गुजरात के जूनागढ़ से बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें आई, जहां पानी के तेज बहाव में सब कुछ तिनकों की तरह बह गया। सड़क पर मानो कयामत सा मंजर था और गाड़ियां पानी में रफ्तार भरने के बजाय तैरती नजर आईं। इस दौरान एक मंजिल तक इमारतें पूरी तरह पानी में डूबी हुई नजर आईं। पानी का तेज सैलाब देखकर शहर के लोग सहम गए। गुजरात में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ और बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात का बड़ा इलाका त्रस्त है और नवसारी में तो आज 2 घंटे में 9.5 इंच हुई भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसकी झलक शहर के अलग अलग इलाकों में दिखी, जहां सड़क से लेकर सबवे तक जलमग्न हो गए। महज 2 घंटे की बारिश में सड़कों पर पानी भरा तो जरूरी काम से बाहर निकलने वालों पर मानो मुसीबत टूट पड़ी। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे नदी जैसा दिखने लगा, जहां फर्राटा भरती गाड़ियों की बजाय जगह जगह रुके वाहन दिखे। बारिश की वजह से रिहायशी इलाके भी नदी की गोद में बसे मोहल्ले जैसे दिखने लगे। जाहिर है, ऐसे में लोगों का गुस्सा सरकार, प्रशासन और नगर पालिका पर फूटना ही था। નગરપાલિકાના સત્તાધીશોને અમે વારંવાર કહેવા છતાં એમણે અમારી વાતો નહીં માની અને ફક્ત ને ફક્ત ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से कुछ मकान भी गिरे और मौसम के मिजाज को देखते हुए फिलहाल मुसीबत कम होते भी नहीं लग रही। महाराष्ट्र के यवतमाल में 50 साल के इतिहास में इतनी भारी बारिश हुई कि पूरा का पूरा शहर टापू बन गया और सड़कों से होता हुआ पानी लोगों के घरों में भर गया, जिसकी वजह से घरों के अंदर रखा सामान पानी में तैरता दिखाई दिया। हालात ये हो गए कि घरों के अंदर पानी घुटनों तक भर गया, जिसमें किचन में रखा फ्रिज और दूसरे सामान पानी में डूबे नजर आए। अचानक घरों के अंदर पानी भरने से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और न ही वो अपने सामान को सुरक्षित कर पाए, जिसकी वजह से उनके कई जरूरी कागजात पानी में भीगने से खराब हो गए, जिन्हें दिखाते हुए उन्होंने अपना दर्द बयां किया। सगळे कागज पत्र ओरिजिनल वाले सगळे गेलेले। वहीं कुछ लोगों ने अपना सामान घरों के बाहर निकालकर उसे बचाने की कोशिश भी की। इस दौरान पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। जहां भी नजर गई वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। पूरा शहर एक टापू की तरह दिखाई दिया। हर तरफ लबालब पानी से भरी सड़कें समंदर बनी दिखाई दी। दुकानें, बाजार सब पूरी तरह से बंद हो गए और शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा और इस दौरान जो लोग मजबूरी में निकले भी वो भी परेशान नजर आए। भारी बारिश का असर यूपी के भी कई जिलों में दिखाई दिया। बिजनौर में कोटावाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से हरिद्वार जा रही रोडवेज की एक बस पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसमें 40 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। बस सड़क से जा रही थी और इसी दौरान नदी का पानी तेज बहाव में सड़क पर आ गया, जिसमें बस पूरी तरह से फंस गई। हालात ये हो गए कि बस ना तो आगे जाने की हालत में थी और ना ही पीछे लौटने की। ऐसा लगा कि बस कभी भी पानी के तेज बहाव में बहती चली जाएगी। यात्रियों में मदद के लिए चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को पानी में पलटने और बहने से रोकने के लिए उसे रस्सियों से बांध दिया और उसमें फंसे यात्रियों को किसी तरह बस से सुरक्षित निकाल लिया। उधर वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे घाटों में पानी ऊपर तक पहुंच गया और सभी 84 घाटों का संपर्क कट गया। तमाम छोटी जो मंदिरें थी घाट किनारे की वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं। अब बड़ी मंदिरों में भी गंगा ने अपना रुख कर लिया। हालात को देखते हुए वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से वहां लगातार बारिश हो रही थी, जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया था। और इसी बीच बादल फटने के बाद वहां सैलाब आ गया, जिससे भारी तबाही हुई। इसी सैलाब में एक शख्स फंस गया था, जिसे कुछ पुलिस वाले रस्सी बांधकर सुरक्षित निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान सड़क पर पानी काफी तेज रफ्तार में बहता दिखाई दिया। आसमान से बरसी इस आफत ने वहां पूरे इलाके को तबाह कर दिया। सड़कों पर हर तरफ मलबा फैला नजर आया।
पानी को जहां से भी जगह मिली उसने अपना रास्ता बना लिया और अपने साथ बहाकर लाया मलबा सड़कों पर छोड़ता चला गया, जिसमें पेड़ पौधों की लकड़ी का मलबा भी शामिल था। इस आपदा में कई सड़कें पानी के बहाव में बह गईं, जिसकी वजह से वहां एक ट्रक भी फंसा हुआ नजर आया। सड़कों पर झरने की तरह गिर रहे पानी और मलबे की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिन्हें जेसीबी मशीन की मदद से मलबे को हटाकर फिर से खोलने की कोशिश हुई। ट्रक था उधमपुर का ड्राइवर, वो एक नाले में फंस गया था, उसको भी रेस्क्यू किया है और भी लोगों को रेस्क्यू किया है। और जो ट्रैफिक है अभी वो नॉर्मल चल रही है। लोगों से ये अपील रहेगी कि वो नदी नालों के करीब ना आए। वहीं रिहायशी इलाकों में भी बादल फटने से आई तबाही का असर साफ दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। वहां रोडू चिड़गांव इलाके में आसमान से बरसी इस आफत की चपेट में आने से कई मकानों और गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। साथ ही मलबे की चपेट में आने के बाद से 3 लोगों के लापता होने की भी खबर है, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 3 बजे से 4 बजे के आसपास बादल फटा और उस समय लोग अपने घरों में सोए हुए थे। इसी दौरान आए मलबे में फंसकर 3 लोग लापता हो गए, जबकि कई मकानों और गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ, जो वहां क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दी। हिमाचल के सिरमौर में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड होने की खबर है। बताया गया कि लैंडस्लाइड का मलबा रिहायशी इलाकों तक पहुंचा और उसकी चपेट में आने से कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ, जो वहां मलबे में फंसकर पलटी हुई नजर आई। वहीं भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आए। पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। आने जाने के रास्ते बंद हो गए और घरों में भी पानी भरने का खतरा बढ़ गया। परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां हालात बेहद बिगड़ गए। बीती रात उत्तरकाशी के 2 इलाकों पुरोला और बड़कोट तहसील में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई, जिसने वहां लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। बड़े बड़े पत्थरों के साथ आया मलबा रिहायशी इलाकों में भर गया, जिसमें लोगों के मकान और सड़क पर खड़ी गाड़ियां उसी मलबे में दब गईं। वहीं कुछ जगहों पर पानी सड़क पर ऐसे बह रहा था कि मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। आसमान से आया पानी अपने साथ मलबे को भी बहाकर लेता चला आया। वहीं भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, जिसका सीधा असर रास्तों पर पड़ा। सड़क पर जगह जगह पहाड़ से टूटकर गिरे पेड़ दिखाई दिए। सड़क पर हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। वहीं एक मकान के बाहर खड़ी बाइक और कार भी मलबे में दबी नजर आई। इस दौरान एक शख्स ने सड़क पर फैले मलबे के बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका पैर मलबे पर पड़ा, पूरा नीचे तक धंस गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितनी भारी तादाद में मलबा आया था। वहीं सड़कों के साथ कुछ मकानों को भी इससे भारी नुकसान हुआ। मकानों की दीवारें और उनके गेट भी टूटे नजर आए। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में बादल फटने से रिहायशी इमारतों के साथ होटलों को भी भारी नुकसान हुआ। रात में अचानक हुए इस आसमानी हमले ने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया और हालात ये हो गए कि जहां मलबा आया वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। होटलों के बाहर मलबा भर गया, जिसमें कई गाड़ियां दबी नजर आईं। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश से पत्थर आ रहे हैं। फिर हम जैसे यहाँ से रूम से बाहर निकले, हमें 2 मिनट का समय मिला कि अकस्मात ये सारे चीजें गायब हो गई यहाँ से। वहीं बटकोड़ में एक स्कूल के हॉस्टल में कुछ बच्चे फंस गए, जिन्हें रात में ही सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची। अब सुबह होगी, बारिश रुकी है, अब आप लोग घबराओ नहीं है, ठीक है? हम लोग आगे, कोई वो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहा कोई? बस। वहीं पुरोला तहसील में उफान पर आई कमल नदी का पानी पूरे इलाके में भर गया, जो अपने साथ कई सड़कों को भी बहा ले गया। 100 मीटर सड़क नदी में बह गई है। उफान पर आई नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया, जिससे वहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। सड़क का पानी गाँव के अंदर प्रवेश के पास लोगों की कल्याण बहुत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यमुनोत्री यात्रा पर भी रोक लगा दी गई। यमुनोत्री यात्रा बंद रहेगी जब तक कि हमारा सुचारू नहीं हो सकेगा। बताया गया कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर 7 जगहों पर हुई लैंडस्लाइड की वजह से ये फैसला लिया गया। Zee News।